राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सन्नी। सनी। स्कूल जाते हो? हाँ। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। कौन सी कक्षा में हो? 6 में। तो पढ़ाई लिखाई में मन लगता है कि नहीं? लगता है। क्या बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। क्या बनना है आपको? डीजे का ऑपरेटर। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे हैं। गजब इच्छा है आपकी है। इधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं। होते हैं बर्बाद लड़कियों के चक्कर में और कहते हैं हम मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे हैं। सुंदर। गजब पंक्ति तुमने कही भाई। 2 लड़का के साथ में शादी करना चाहती हूँ। अरे साला ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। इसीलिए मुझको घबराहट रहती है। 2 लड़कों के साथ में शादी करना चाहती हूँ। किसकी शादी? लड़कों की। खाओ माँ कसम, इसका कारण नरेंद्र मोदी। तो विदाई किसकी होगी? क्योंकि बारात लेके तो लड़की आई है। गुरुजी हम नहीं जानते हैं। हैं? भैया आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया। हमने तो आज तक इतनी उम्र में यही सुना कि लड़के वाले बारात लेके जाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप गजब बताए, कहाँ से आई हो? पता नहीं क्यों। नहीं, अच्छी बहू आएगी, क्यों चिंता करती हो? जी। बहू अच्छी, आप अच्छी सास बनना, जी। ज्यादा ऑर्डर मत चलाना। मैं जिद क्यों करती हूँ? जी जिद क्यों करती हूँ ज्यादा? क्या? जिद। आप जिद करती हैं? मैं ज्यादा। तो आप बताओ कि आप जिद क्यों करती हो? अब जिद आप करती हो, हमसे पूछ रही हो जिद मैं क्यों करती हूँ? बताओ आप जिद क्यों करती हो? किस चीज की जिद है आपको? चीजियों की। क्या चाहिए आपको? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पिज्जा। है? पिज्जा। पिज्जा खाने की जिद है। अरे साला एक दिन इनको ले जाके पिज्जा वाले वहां सेटअप में डुबा दो। खा बेटा पिज्जा, कितना नीचे से ऊपर तक पिज्जा पिज्जा भर दो। कितना पिज्जा खाती हो? खाती तो बहुत कम है बेटा। पिज्जा बासी रोटी ही तो है। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से, अहमदनगर जिले से। तो आप मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी। ठीक है। आणि मला तुमचं दर्शन करायचं। आम्ही 5 जण आहेत, खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून। तो तुमने भी आओ क्या? हमने जो बोला समझ में आया? नहीं। जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया। जो हमने बोला वो आपको हिसाब बराबर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। कछु लेना ना देना मगर रहना। महाराज आपके दर्शन करने के हम बहुत दूर से आए हम। हाँ अभी मिलेंगे ना सबको, अभी अंदर बैठेंगे मिलेंगे सबको। राधे राधे गुरुजी, आपको चरणों में गुटी गुटी प्रणाम। हम मधुबनी जिला बिहार से है जी। खाओ माँ कसम। हम जो पूजा पाठ करते हैं और घर में जो कुछ समस्या है वो हल नहीं हो रहा है, तो हमारे घर के आदमी है जो कर रहे पूजा पाठ अब नहीं करना है, बिल्कुल बंद करो। पूजा पाठ करने से मना कौन करता है? हमारे पति देव और सास ससुर तीनों करते हैं मना। कहाँ आए हैं पति? पति देव तो नहीं आए, पर सासू माता आई हुई है। क्या नाम है सास का? उसको नाम तो है मरनी देवी, पर बरनी। मरनी देवी नाम है जी। मरनी? क्या बोला तूने? जी। मरनी देवी कौन है? और मरनी मैया? नहीं, हम आपसे ये पूछना ये चाहते हैं। कैसा नाम है मरनी मैया?
चाहे जैसा भी रहे उसको नाम रखने वाला को पता होगा। मरनी मैया कहाँ हो? पर गुरु जी मरनी मैया बहू को मारे डाल रही है, भजन नहीं करने देती। मैया कहाँ? मरनी मैया खोजना असंभव है, सबसे कात में होगी वो। हम तो पहली से वो अन्नपूर्णा में खाने गई थी। हंस गया सीएम। और तभी से हम बैठे मरनी हुए मैया हैं। को मिलाना तो समझाएंगे कि बहू को भजन करने दो। मेरी मम्मी बोलती है हम पढ़ते ही नहीं है। पढ़ती नहीं है आप? नहीं, क्या? क्यों नहीं पढ़ती? बोलती है सुबह भी नहीं उठती हो। आप कितने बजे उठते हैं? जब आप सोते हैं। जब आप सोते हैं? मैं कितने बजे सोता हूँ? मतलब हम आप कितने बजे उठते हैं? 8 बजे। तो 8 बजे तो मैं सोता ही नहीं हूँ तुम्हारी तरह। फिर वो लिप से स्लिप हो गया था। जब आप उठती हो ना बेटा, तब हम हजारों संतों को भोजन बांट चुके होते हैं यहाँ गौरी गोपाल में। तो आपको इतने लेट क्यों उठना है? सोते हैं रात को लेट से। क्या? कितने बजे सोते हैं? 11 बजे। क्यों लेट सोते हैं आप? मोबाइल चलाते हैं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। क्या देखते हैं मोबाइल में? रील्स। आपका ही तो वीडियो देखते हैं, तभी तो यहाँ पे आए लखीसराय से, बिहार से। ज्यादा मोबाइल ना देखा करो बेटा, पढ़ाई भी करना है आपको। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। गुरुजी बस एक डायलॉग बोल दीजिए ना, वो वाला। कौन सा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? हम तो बोल चुके हैं, बस आप लोग एक इसे बार और, समझो। एक बार और। आप करती हो किसी से प्यार? नहीं नहीं गुरुजी, मम्मी बहुत मारेगी। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो ये हम तो बोलते ही हैं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? हाँ, ये वाला। इसको आप समझने की जरूरत है आपको। हाँ। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? अच्छा ये होता, कोई किसी से प्यार करता है? नहीं नहीं, कोई किसी से नहीं करता। फिर तो हम सही बोलते हैं कि गलत? बिल्कुल सही बोलते हैं आप। ठीक है, तो कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? सही। गुरुजी मैं ये कह रही थी ना कि आप बोलते हैं ना पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं तो झूठ बोलती हूँ। क्या झूठ बोलते हैं आप? गुरुजी मैं झूठ बोलती हूँ ना कि मैं कंपनी में ड्यूटी करती हूँ, 12,000 रुपया मिलता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो उन्होंने मना, मतलब आपको कथा नहीं सुनने देते है ना, आपको मतलब आपसे उनको जलन होता है। क्यों? हमने क्या बिगाड़ा है उनका? बोलते हैं ना कि उनकी वजह से तू मांस मछली सब छोड़ दी, बना के भी नहीं देती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मतलब ऐसे अच्छा, आपने मांस छोड़ दिया मेरे कारण, तो पति मेरे से गुस्सा हो गए। हाँ। कि मेरी पत्नी का मांस छुड़ा दिया। ऐसे कितने पति मेरे से नाराज होंगे। आप कृपा कर दीजिए कि मतलब भक्ति मुझे मन नहीं लगता, कंपनी में काम करने में भी मन नहीं लगता है। नहीं, काम तो करिए, पति भी काम करते हैं। हाँ वो भी करते हैं, उनको भी वो 8 घंटे करते, मैं 12 घंटे करती। मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, फिर मैं। पति को कितना मिलता है? उनको मिलता है मतलब 13,000 14,000। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और जब से यहाँ पिछले आया था ना नवंबर में, तब से अचानक सैलरी उसका बढ़ गया 19,000। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। कहाँ है? बहुत गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव। बाली कहाँ है? बाली है कि नहीं? कितने भाई हो? 2 जी। बाली और सुग्रीव। सुग्रीव कहाँ के राजा थे? ये तो नहीं पता गुरुजी। क्या बोला तूने? किष्किंधा के। तुम तो राजा हो? जी नहीं हो? सुग्रीव राजा हैं। ये बताओ, शराब काहे पीते हो? कभी कभी हो जाता है गुरुजी। क्या हो जाता है कभी कभी? कभी कभी पी लेते हैं। तो कभी कभी मतलब सोमवार मंगलवार को कि बुधवार गुरुवार को? नहीं, कोई साथ में मिल गया तब। तो जैसे पत्नी साथ में मिल गई तो पी लेते हो पत्नी के साथ? नहीं गुरुजी, हैं? बाहर पी लेते हैं। बाहर? तो पिता के साथ गए तो पी आते हो? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जी नहीं गुरुजी। हैं? फिर किसके साथ? दोस्त के साथ।
जो आपको शराब पिलाए वो आपका दोस्त है कि दुश्मन? अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? जी गुरुजी, दो तो बेटे को शराब पिलाते हो? नहीं गुरुजी। अच्छा, बड़ा होगा बेटा और उसे कोई शराब पिलाने लग जाए, तो वो जो शराब पिलाएगा आपके बेटे को, उस शराब पिलाने वाला आपके बेटे का दोस्त होगा कि दुश्मन होगा? मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। दुश्मन होगा गुरुजी। तो फिर जो आपको शराब पिला रहे हैं वो आपको दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? दुश्मन है गुरुजी। आपके बेटे को कोई शराबी बना दे तो वो तो दुश्मन है ना? जी गुरुजी। फिर तो आपको शराबी जिसने बनाया वो भी तो आपका दुश्मन है। सिगरेट मेरे से छूट नहीं रही गुरुजी, तो ये कैसे छूटेगी आप बताएंगे गुरुजी? तो सिगरेट अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है। अब गुरुजी पता नहीं, दुकान में जाता हूँ तो सबसे पहले सिगरेट लेता हूँ। ये 10 रुपए की एक और दिन में 10 से 12, 120 सिगरेट का और 60-70 रुपए तानसेन का। तानसेन क्या है? ये गुटखा है गुरुजी। गुरुजी ये मेरे दोस्त लोग आए हैं, यही मेरे को बर्बाद करते हैं। ये मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब ये सिगरेट पिलाते हैं? ये बड़े वाले ये मुंह में सिगरेट लगा देते हैं। तो ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? ये दुश्मन जैसे दोस्त हैं। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। दूर हो जाओ इनसे। दूर हो ही नहीं सकता गुरुजी, घर में सोता रहता हूँ, आके उठा के ले जाते हैं और मम्मी के सामने इतने अच्छे बनते हैं कि मम्मी मेरे पे ज्यादा इनका विश्वास करती है। अब बताइए गुरुजी, मैं फंस चुका हूँ पूरी तरह। अब ये वीडियो सुन के तुम्हारी मम्मी बिल्कुल विश्वास ना करेगी तुम्हारे दोस्तों पे। हाँ, ये इसीलिए गुरुजी मैं माइक लेके आया हूँ, पकड़ने आया हूँ जल्दी से। तो ये बताओ, सिगरेट पीना गलत है? जी गलत है, लेकिन दुकानदार कहते हैं कि पियो कुछ नहीं होगा। तो दुकानदार को तो बेचना है। दुकानदार को बेचना, और गुरुजी जिस दिन से GST लग गई है तो 10 की जगह 12 रुपए की हो गई। ये 22 सितंबर से लग जाएगी पूरी तरीके से, लेकिन दुकानदार पहले से 12 की बेचने लगे हैं। अरे तो अच्छा है ना, तुम कम पियो, अब ना पियो, ना के बराबर छोड़ दो धीरे धीरे। गुरुजी वो दुकानदार गुरुजी ये बोलता है कि धुआं अंदर मत लो, बाहर फेंक दो, उससे कुछ नहीं होगा। ऐसा करो कि उस दुकानदार जो तुम्हें ऐसी सलाह दे रहा है उसी के अंदर सारा धुआं ठूसो। एक बार गुरुजी मैं उसके दुकान से सिगरेट पिया और थोड़ी देर बाद मेरी बहस हो गई। अब मेरे पापा आए तो बता दिया कि ये सिगरेट पीता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दुकानेदार बता दिया घर में कि सिगरेट पीता है। तो ठीक तो किया उसने, और अगले दिन फिर दे रहा था। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। मेरा प्रश्न ये है कि हमको सपने आते हैं, इसका खाओ माँ कसम, सपने आते हैं हमको, इसका क्या राज है? किसका सपना आता है? वो सपना कोई भी हो सकता है नींद में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कोई भी सपना। क्या दिखता है सपने में? सांप, बिच्छू, पानी, आकाश, पाताल, स्त्री, पुरुष, कुत्ता, बिल्ली, हाथी। क्या दिखता है? नहीं, ऐसे मजाक में जैसे उड़ रहे हैं, कुछ भी कहीं चले गए। सपने में भी आपको मजाक दिखता है तो आप मजाक किया करो। नहीं करते? जैसे घूमने बर्फीले इलाके में चला गया, जैसे घूमने चला गया जैसे बर्फीले इलाके में। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बर्फ दिखता है। जैसे नींद खुली, मैं तो यही हूँ। हाँ तो भाई सपने में जहाँ हो, नींद खुलने के बाद वहाँ थोड़ी जा सकते हो, तो आपको वहीं जाना है नींद के खुलने के बाद। ये क्यों? सवाल क्या है? अच्छा सपने क्यों दिखते हैं? बिस्तर पर बैठ के खाते हो? आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। ये बिस्तर पर बैठे बैठे खाते हो? नहीं। कहाँ बैठ के खाते हो? नीचे, कभी कभार कुर्सी पे। बिस्तर पर बैठ के खाने से और जूठे मुंह रहने से सपने ज्यादा आते हैं। मैं राक्षस खानदान से हैं। राक्षस खानदान? जी हाँ, क्योंकि बचपन से ही मीट मच्छी इतना खिलाया गया। तो आप लोग कौन से वाले राक्षस हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब ये तो नहीं पता पर हैं राक्षसी। हिरण्याक्ष वाले, हिरण्यकश्यपु वाले, रावण वाले, कुंभकर्ण वाले, कंस वाले। गुरुजी अभी नहीं है, अभी तो हम आपसे दीक्षित हैं 4 साल से। अच्छा। तो हम इंसान बन गए हैं आपके चरणों शरण में आके। अब इंसान हो गए। महाराज जी गुस्सा बहुत आता है मुझे। तो क्या करती हैं आप गुस्से में? गुस्से में बच्चों को मार लेती हूँ, पति के साथ झगड़ा कर लेती हूँ। तो पति को तो नहीं मारती हो?
नहीं नहीं, पति को तो नहीं मारती हूँ, पति को तो परमेश्वर मानती हूँ, लेकिन नहीं तो फिर भी परमेश्वर मानती हो तो लड़ती काहे हो पति से? शाबाश बेटा। लड़ती नहीं हूँ, पूरा गुस्सा ही इतना आता है ना। किस बात का गुस्सा है? पता नहीं, गुस्सा आ जाता है बस। लड़के लोग को गुस्सा हो जाती हूँ। अपनी 8 साल की लड़की है, उसको भी मारती हूँ। नहीं, गुस्सा किसी बात पर तो आता होगा। मुझे भी नहीं पता, लेकिन छोटी छोटी बात पे आ जाता है। तो छोटी छोटी बात पे आता है ना। हाँ, तो अब बड़ी बड़ी बातें किया करो। बड़ी बात करेंगे तो ससुराल वाले निकाल देंगे। क्या? सोचो जरा दुनिया कैसी है। सही बात दुनिया है। के आगे रो तो कहेंगे क्यों रो रहे हो, और हंसे तो भी दिक्कत है। मैं आपका मित्र सुदामा हूँ। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर, आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए ये फंस गया सीएम। आया हूँ। अच्छा, दिखाइए राह। और मैं राह दिखाने के लिए आया हूँ, और वो पहले का सुदामा नहीं। अरे बाबा! फिर तो आप सुदामा छोड़ ही रहे, फिर तो आप कृष्ण हो। अभी तो मैं छोटा से बड़ा होके, क्योंकि आप लोग पहले आए इसलिए आपके सम्मान के लिए मैंने ये मैं छोटा बनकर आया हूँ। आपके अंदर जो सामर्थ्य है, कुछ करने की शक्ति है, वो आपने दी है क्यों? जी हाँ, मैंने ही दी है। अच्छा, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति आपने दी है जी। वाह! और क्या है, मैं इस धरती से अनीति को समाप्त करने की सामर्थ्य मेरे पास है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन मुझे अपने गोल की ओर जाना है और अपने देश की गौरव। अब ये पाठक जी को माइक देने की सामर्थ्य दे दीजिए।